नमस्ते गाइस। तो अब हम करीब करीब 1.5 महीने के बाद मिल रहे हैं। थोड़े इश्यूज थे, इस वजह से हम बात नहीं कर पाए, लेकिन अब हम फिर से रेगुलर कंटिन्यू शुरू हो चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रासेप्टिव्स, और कौन कौन से टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स है जो मेल और फीमेल यूज कर सकते हैं। सो बिफोर गोइंग इनटू मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली अ कॉन्ट्रासेप्टिव। सो कॉन्ट्रासेप्टिव इज अ मेथड और टूल्स और डिवाइसेस जिसे यूज करके हम प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। और साथ ही दिस इज नॉट ओनली गिव्स अस प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेगनेंसी, बट इट also provides and protects us from different kinds of sexually transmitted diseases. This is how it empowers women and help them in making their decisions about their life and have a freedom. Also with that, it also protects one's health. Let's start. What are different kinds of methods of contraception? तो पहला प्रकार है कॉन्ट्रासेप्शन का नेचुरल मेथड्स। नेचुरल मेथड में पहला प्रकार आएगा सेफ पीरियड, यानी जब महिला की मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है, यानी मेंस्ट्रुअल फेज जो उनका होता है 28 से या फिर 30 दिनों का, उसके बीच में जो पीरियड है 10 से 17 दिन के बीच में अगर आप इंटरकोर्स यानी सेक्स अवॉइड करते हैं, तो ये नेचुरल मेथड होता है टू अवॉइड प्रेगनेंसी। क्योंकि इस वक्त जो है एग वुमन में फेलोपियन ट्यूब्स के पास आता है, और इस वक्त अगर इंटरकोर्स होता है तो एग फर्टिलाइज होने के स्पर्म के साथ चांसेस होते हैं ज्यादा। इस वजह से अगर इस वक्त इंटरकोर्स को अवॉइड किया जाए तो प्रेगनेंसी नहीं होती। लेकिन इसकी इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा कम है। इसकी इफेक्टिवनेस है 75%, यानी अगर 100 वुमन इज ट्राइंग दिस मेथड, उसमें से 25 वुमन के चांसेस प्रेग्नेंट होने के होते हैं। नेक्स्ट इज विड्रॉवल मेथड। ये भी एक प्रकार का एक नेचुरल मेथड। विड्रॉवल मेथड में सिंपली क्या होता है, ड्यूरिंग इंटरकोर्स इजोकुलेशन से पहले पेनिस को वजाइना से हम विड्रॉ कर लेते हैं। जनरली ये मेथड यूज की जाती है, लेकिन प्रॉब्लम इसमें यह है कि इमोशंस इतने हाई होते हैं ड्यूरिंग इजैकुलेशन कि ये मेथड मोस्टली फेल होती है। सो इफ यू थिंक यू कैन डू इट, यू कैन ट्राई, वरना ये मोस्टली फेल होने के चांसेस इसमें ज्यादा होते हैं। नाउ अनदर टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में 3 मेथड्स आते हैं, जिसमें पहला है मेल कॉन्डम। सो मेल कॉन्डम्स आर यूज्ड एज अ कवर ओवर पेनिस, यानी पेनिस के ऊपर कंडोम को लगाया जाता है एंड देन वी विल हैव इंटरकोर्स। इसमें क्या होता है, बैरियर होता है, एज अ कवर वो अटैक करता है, तो स्पर्म जो है वजाना के अंदर एंटर नहीं होता और उस कॉन्डम में ही वो रुक जाता है, उसके आगे नहीं जाता। इसमें भी इफेक्टिवनेस काफी अच्छी है, यानी 95% तक है, लेकिन फिर भी इसमें भी फेलियर के चांसेस कभी कभी होते हैं। साथ ही इसका एक एडवांटेज ये है कि आपको प्रोटेक्ट करता है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस जैसे एचआईवी और एड्स से। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स विच कैन बी यूज्ड। द सेकंड मेथड इज फीमेल कॉन्डम्स। सो फीमेल कॉन्डम्स इज सिंपल। जैसे ही मेल कॉन्डम्स होते हैं पेनिस के ऊपर लगाते हैं हम, वैसे ही फीमेल की वजाइना के अंदर ये फीमेल कॉन्डम इंसर्ट किया जाता है, और इंसर्ट करने के बाद इंटरकोर्स किया जाता है। इससे एक कॉमन मिथ जो है देखने मिलता है हमें, क्या हो जाएगा अगर ये फीमेल कॉन्डम वजाइना के अंदर अटक जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। इजीली उसको रिमूव किया जा सकता है। और यूटेरस के अंदर तो फीमेल कॉन्डम जा ही नहीं सकता, क्योंकि वजाना और यूटेरस के बीच में एक सर्विक्स होता है, और सर्वाइकल एंडिंग जो है वो बंद होती है। तो इसके अंदर जो है फीमेल कॉन्डम एंटर नहीं कर सकता, तो वो बाहर ही रह जाता है और इजीली उसको निकाला जा सकता है। इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये मेथड थोड़ा समझने में थोड़ा डिफिकल्ट जाता है शुरुआत में, लेकिन जैसे हम समझ जाते हैं कि इसे कैसे यूज करना है, ये इजीली यूजेबल हो जाता है। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये है, मार्केट्स में इसकी अवेलेबिलिटी कम है। इसके बाद और एक आता है मेथड जिसे हम कहते हैं डायफ्राम। डायफ्राम क्या करता है कि सर्वाइकल एंडिंग जो होती है ना, वहां पर एक कैप जैसा स्ट्रक्चर हम लगा देते हैं, और इससे क्या होता है कि स्पर्म जो है वजाइना के अंदर एंटर होता है, लेकिन सर्विक्स के थ्रू वो यूटेरस तक पहुंच ही नहीं पाता। इसी के साथ
डायफ्राम के साथ और एक चीज यूज की जाती है जिसे कहते हैं स्पर्मिसाइडल जेल। स्पर्मिसाइडल जेल क्या करता है कि वो स्पर्म्स को मार देता है, तो वो स्पर्म वही मर जाते हैं, तो वो एंटर तो नहीं कर पाते। नाउ थर्ड टाइप ऑफ मेथड इज हार्मोनल मेथड्स। हार्मोनल मेथड्स में क्या है, हम हार्मोन्स इंजेक्ट करते हैं या फिर अपोलिया थ्रू हम खाते हैं। इसमें दो टाइप से हार्मोनल मेथड्स में, एक है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ओसीपीस। इससे क्या है, इसमें जो है पिल्स में या फिर मेडिसिन में इस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन और या फिर सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन प्रेजेंट होता है इस पिल्स में, और इसके थ्रू ये एक्ट कैसे करता है कि जो एग है, एग ओवरी से बाहर निकल ही नहीं पाता क्योंकि कंटिन्यूअसली प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन रिलीज होते रहते हैं। इवन इफ अगर ये हो गया और इवन इफ फीटस तैयार हो गया आफ्टर द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग, तो इस फीटस को इम्प्लांटेशन के लिए बहुत डिफिकल्ट जाता है क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन जैसे जैसे रिलीज होते रहता है, तो वो जो यूटेरस है बिकम्स अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, तो इम्प्लांटेशन ना होने की वजह से वो फीटस वैसे ही मर जाता है। ये जो है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन्स के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जैसे नॉसिया, जैसे वोमिटिंग जैसा फील होना या फिर इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हो सकती है। दूसरा है इसमें मेथड इंजेक्टेबल्स, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। इसमें क्या है, 3 मंथ्स में एक बार इंजेक्शन दिया जाता है। इसका एग्जांपल है डीएमपीए। तो डीएमपीए का इंजेक्शन एक डॉक्टर या फिर नर्स आपको 3 मंथ्स में एक बार लगाता है, यानी साल में 4 बार आपको इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। हाईली इफेक्टिव है, फेलियर रेट्स कम है, तो इस वजह से दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज। फोर्थ टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। शब्द से ही हमें पता चलता है कि यूटेरस के अंदर जो डिवाइस हम इंसर्ट करते हैं और जहाँ पे वो अपना काम करता है, दैट इज इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द मेथड इज कॉपर टी। कॉपर टी एक छोटा सा टी शेप्ड प्लास्टिक जैसा दिखने वाला एक छोटा सा डिवाइस होता है जो यूटेरस में एंटर किया जाता है बाय अ डॉक्टर और अ ट्रेन्ड नर्स। ये इंटर करने के बाद इसका काम ऐसा होता है कि ये कॉपर आयंस रिलीज करता है यूटेरस में। सो जब भी कभी स्पर्म एंटर करता है यूटेरस में, तो उसकी मोबिलिटी, मोटिलिटी और वायबिलिटी कॉपर आयंस की वजह से कम हो जाती है, जिस वजह से वो फैलोपियन ट्यूब्स में जहां पर एग को वो फर्टिलाइज करेगा वो पहुंच ही नहीं पाता है, और वहीं पर आफ्टर लाइक 4 to 5 days वो मर जाता है, जिस वजह से जो प्रेगनेंसी हम अवॉइड करना चाहते हैं वो अवेलेबल होती है। साथ ही इसका एडवांटेज ये है कि ये लॉन्ग टर्म है, मतलब काम करेगा 5 से 10 साल तक। तो एक बार आपने इंसर्ट कर दिया तो 5 से 10 साल तक ये काम करेगा। फेलियर रेट्स भी कम है। साथ ही इसका एडवांटेज एक ये है, इजीली अवेलेबल है, डॉक्टर्स के पास आप जाकर इसको यूज कर सकते हैं या फिर इंसर्ट करवा कर ले सकते हैं। नाउ फिफ्थ टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव है मेथड है परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड में दो टाइप्स ऑफ परमानेंट मेथड है, एक फीमेल के लिए है और एक मेल के लिए। मेल के लिए जो परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है उसे कहते हैं वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी में क्या होता है कि जो स्पर्म डक्ट होते हैं, जो स्पर्म ट्यूब्स होते हैं, उसको कट कर दिया जाता है और रिवर्स करके टाई कर दिया जाता है। एक मेडिकल ऑपरेशन है, वेरी सेफ है। इससे क्या होगा कि जहां पर स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं वहां पर स्पर्म प्रोड्यूस तो होंगे, लेकिन वो पहुंच नहीं पाएंगे पेनिस तक जहां से वो एंटर करेंगे यूटेरस ऑफ वुमन। तो ये पहुंच ही नहीं पाता है। एक्चुअली सेक्सुअल एक्टिविटी पूरी सेम रहेगी, सिर्फ जो सीमेन एंटर करेगा वजाइना में उसमें स्पर्म ही नहीं होगा। इस वजह से जो है परमानेंटली वो प्रेगनेंसी को अवॉइड ही कर सकते हैं। साथ ही दूसरा टाइप ऑफ मेथड है फीमेल के लिए जिसे कहते हैं टूबेक्टोमी, जिसमें फेलोपियन ट्यूब जो है उसको कट कर दिया जाता है और जो एग है वो यूटेरस तक पहुंच नहीं सकता, और इस वजह से जब स्पर्म कभी यूटेरस में एंटर करेगा तो प्रेगनेंसी हो ही नहीं पाएगी क्योंकि एग ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। सो दीज आर परमानेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। द लास्ट वन इज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो ये जो पिल्स है इसे हम जैसे एग्जांपल देखा जाए तो अनवांटेड 72 एक एग्जांपल है जो इंडिया में हमें देखने मिल सकता है, जो हम इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपने अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया या फिर आपने कॉन्डम यूज किया बट वो ब्रेक हो गया एंड यू आर
स्केर्ड कि वो फीमेल जो है महिला वो प्रेग्नेंट ना हो जाए। उसके लिए सिंपल कुछ नहीं करना है, लेकिन अनप्रोटेक्टेड सेक्स के 72 आवर्स यानी 3 दिन कंप्लीट होने से पहले ये पिल हमें लेनी होती है। साथ ही कॉपर टी भी ले सकते हैं एज ए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स, लेकिन उसकी वैलिडिटी जो है 5 दिन के बीच में लेनी पड़ेगी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना भूल गया था कि इस वीडियो में जो भी कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स है, मेल कॉन्डम्स और वैसेक्टोमी यानी जो परमानेंट मेथड होता है मेल में टू अवॉइड प्रेगनेंसी और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो होता है, उसके अलावा सारी जो कोई पिल्स है, इंजेक्टेबल्स है और सारे जो कोई मेथड्स है वो बेसिकली फीमेल्स को लेने पड़ते हैं। यानी जो कॉपर टी हो गया, पिल्स है, ये सारी चीज़ें जो है वो फीमेल्स के लिए होती है। सो अगर ऐसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हम फ्रीली अवेलेबल होते हैं यानी हमें फ्रीडम ऑफ चॉइस है कि कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हम चूज करें अपने लिए, ताकि हम चूज कर सके कि कब हमें बच्चे चाहिए, और वी कैन मेक आवर ओन चॉइसेस। तो कॉन्ट्रासेप्टिव इज नॉट अबाउट टैबूज कि इस बारे में बात ना की जाए, बट इट शुड बी आवर फ्रीडम ऑफ चॉइस टू चूज कि हम क्या कर सके। साथ ही इस बारे में फ्रीली अवेलेबल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स फ्रीली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होते हैं, आप जाकर सिंपल वहां से ले सकते हैं। लेकिन कुछ के लिए सर्जिकल मेथड्स, ट्रेन डॉक्टर्स, ये सब चीजें चाहिए होती है। जो कुछ कुछ टाइप ऑफ सर्जिकल मेथड्स और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल होते हैं, लेकिन कुछ नहीं होती जो ट्रेंड प्राइवेट प्रोफेशनल से हम ले सकते हैं। और इमरजेंसी पिल्स तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होती है, साथ ही अवेलेबल होती है प्राइवेट मेडिकल्स में, तो सिंपली जाकर हम ले सकते हैं, उसके लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन की जो ही जरूरत नहीं होती। तो अगर ऐसे ही फ्रीली इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो लोगों को, और उनको फ्रीडम हो कि वो चूज कर सकते हैं उनके बॉडी के साथ क्या करना है, किस वे से डील करना है, और अपने कंसेंट के बारे में कैसे डिसीजन बनाना है, तो इससे हम अपनी आने वाले जनरेशन को अच्छी तरीके से एजुकेट कर पाएंगे और रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग के लिए एम्पावर कर पाएंगे। बेस्ट विशेष, मिलते हैं अगले वीडियो में।